हाय फ्रेंड, आई एम मुकेश गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 7 का साइंस शुरू करने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 15 प्रकाश कवर करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, यह चैप्टर हैंड रिटेन नोट्स के रूप में है और इसमें एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है। तो फ्रेंड, सबसे पहला टॉपिक 15.1 प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। तो प्रकाश जिस सरल रेखीय पथ पर गमन करती है उस सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। मान लीजिए फ्रेंड, यह एक रेखा हुआ, इस रेखा पर अगर प्रकाश गमन करे तो उस प्रकाश को क्या कहेंगे? किरण। और बहुत सारे किरणों के समूह को क्या कहते हैं फ्रेंड? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की दिशा में परिवर्तन लाना ही प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। जैसे फ्रेंड, यहाँ पर एक दर्पण है, ठीक है। और इस दर्पण पर जब कोई प्रकाश आपतित होता है तब प्रकाश का दिशा बदल जाता है। तो प्रकाश का दिशा दर्पण के द्वारा बदल जाए तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगले हाई कक्षा में प्रकाश के परावर्तन का कुछ अलग डिफिनेशन होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया फ्रेंड, दर्पण द्वारा प्रकाश कि दिशा बदल देना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और उससे पहले ये भी जान लेते हैं आप दर्पण, ठीक है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण कहलाता है। यानी कोई भी पॉलिश किया हुआ चमकदार अगर पृष्ठ है तो वो क्या कहलाएगा फ्रेंड? दर्पण कहलाएगा। जैसे कुछ उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, चमकदार प्लेट हो गया, चमकदार चम्मच हो गया। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य करता है, ठीक है। पानी का जो सतह होता है वो भी दर्पण की भांति कार्य करता है, क्योंकि हम लोग अपना चेहरा पानी की सतह पर भी देख सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, अगर कहीं पर हम अपना चेहरा देखते हैं वो प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, वो दर्पण हो या पानी के पृष्ठ हो, ठीक है। तो समझते हैं प्रतिबिंब के बारे में। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है उसे मोमबत्ती का दर्पण में प्रतिबिंब कहते हैं। तो फ्रेंड, इसको बारे में प्रतिबिंब के बारे में फिगर के द्वारा समझेंगे और दर्पण के बारे में समझेंगे और परावर्तन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नोट है, उसको भी देख लेते हैं। प्रतिबिंब प्रकाश के परावर्तन के कारण प्राप्त होता है। जितने भी प्रतिबिंब होता है किसके कारण प्राप्त होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन के कारण भी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, ये हो गया दर्पण है। यहाँ पर क्या है? दर्पण है। यहाँ पे एक टॉर्च रखा हुआ है, ठीक है। और टॉर्च से ये किरण निकलकर इस दर्पण पर आपतित हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये प्रकाश इस टॉर्च से टकराकर फिर ऐसे मुड़ जा रहा है, ठीक है, अपना दिशा बदल दे रहा है। तो ये जो दर्पण, ये जो किरण आ रहा है टॉर्च से, इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये जो किरण दर्पण से टकरा कर ऐसे मुड़ जा रहा है, इस मुड़े हुए किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझ में आ गया। अब समझते हैं दर्पण के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दर्पण है। दर्पण के सामने एक मोमबत्ती रखा हुआ है। इस मोमबत्ती के जैसा ही एक आकृति दर्पण में दिखाई दे रहा है। तो ये वस्तु हो गया, ये वस्तु हो गया फ्रेंड, इसे हम लोग वस्तु कहेंगे। और इस दर्पण में इसी के जैसा जो आकृति दिखाई दे रहा है इसे हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड? प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये समझ में आ गया फ्रेंड। अब हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ये जो प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब बना है प्रकाश के परावर्तन के कारण, ठीक है। हाई क्लास में पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण भी प्रतिबिंब बनते हैं। उसके बाद फ्रेंड हम लोग जानेंगे अगला टॉपिक, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है।
और याद रखिएगा फ्रेंड, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है। उसके बाद जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। इसको भी फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये पर्दा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक दर्पण है, यहाँ पे ये वस्तु है मोमबत्ती के रूप में, और इस दर्पण के द्वारा इस पर्दे पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब ये उल्टा बन रहा है, तो इससे हम स्पष्ट हो जाता है कि ये प्रतिबिंब वास्तविक है, ठीक है। यहाँ पर भी उल्टा प्रतिबिंब बना है, ये भी प्रतिबिंब वास्तविक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मोमबत्ती का दिशा ऊपर है, लौ का दिशा ऊपर है। इस दर्पण में भी मोमबत्ती के लौ का दिशा ऊपर है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिबिंब आभासी अर्थात काल्पनिक बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब के बारे में समझ गए, प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में भी समझ गए। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 15.3 दक्षिण या वाम। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने दक्षिण अर्थात दाहिने हाथ को ऊपर उठाने पर आपका प्रतिबिंब बायां हाथ ऊपर उठाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या हो? बराबर हो, प्लेन हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात आ गया, दक्षिण या वाम, तो इसको समझ लेते हैं फिगर के द्वारा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लड़का समतल दर्पण के सामने खड़ा है, ठीक है। और इस दर्पण में अपना ये वाला हाथ उठा रहा है, ठीक है, ऊपर के दिशा में। तो आप इमेजिन कीजिए, इसे सोचिए कि इसमें ये जो हाथ उठाया हुआ है ऊपर के दिशा में, ये कौन सा हाथ होगा? अगर ये लेफ्ट होगा तो ये वाला हाथ राइट होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका, आप कभी कभी दर्पण के सामने आर लिख कर ले जाइएगा तो वो ऐसा आर दिखाई देगा। तो यानी उसका जो सतह होता है, सतह का जो पार्श्व होता है बदल जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे फ्रेंड समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण में वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु के आकार के बराबर तथा दर्पण के पीछे और दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी अर्थात काल्पनिक बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हम जानते हैं क्या होता है? सीधा। और याद रखिएगा, जो वस्तु का आकार होगा वो प्रतिबिंब का आकार भी होगा। और जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। अब वस्तु और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी क्या हो रहेगी? समान रहेगी। तो आप इसको भी हम लोग फिगर के द्वारा देख सकते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है और इसका प्रतिबिंब बना है दर्पण में, और वस्तु का जो आकार है वही आकार प्रतिबिंब का भी है, ठीक है। और जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद ये भी देख लीजिए कि दर्पण से जो वस्तु जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब भी बना हुआ है, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब हम लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण, ठीक है। 15.4 गोलीय दर्पण से खेल, ठीक है। गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अर्धगोलीय होता है। अर्धगोलीय मतलब उसका जो गोलाकार भाग होता है वो आधा होता है, ठीक है। अब देख सकते हैं इसमें ये जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। इसको बाहर से पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। अब देख सकते हैं इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, प्रकाश का जो परावर्तन होगा जिधर से पेंट हुआ है उधर से थोड़े होगा, उधर से होगा जिधर से पेंट नहीं है। इस साइड से पेंट नहीं किया गया है तो प्रकाश का जो परावर्तन होगा इस साइड से होगा। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो किधर है? अंदर की ओर है। और इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या है जी फ्रेंड? बाहर की ओर है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया।
अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है। अब यहाँ पर समझते हैं, दो ठो नोट है। अवतल दर्पण में बन्हा प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, उसमें वास्तविक, उल्टा, बाहरा, छोटा, बराबर, काल्पनिक, सीधा, सभी प्रकार का आप देख सकते हैं। फर्स्ट है अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, काल्पनिक और सीधा भी बनता है, और इसमें प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, छोटा तथा बराबर बनता है। तो अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है। आप इसको फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। आप देख लीजिए, ये जो दर्पण है ये अवतल दर्पण के, इसके सामने एक वस्तु रखा है। यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब बना है बड़ा बना है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है इससे क्या बना है, छोटा बना है। तो अवतल दर्पण में क्या बनता है, यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब है वास्तविक है और उल्टा है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो काल्पनिक होता है, आभासी होता है। आप देख सकते हैं क्योंकि सीधा है, यहाँ पर ये क्या है, सीधा है और आभासी है। अब वस्तु से क्या है, छोटा। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर चम्मच के बारे में समझते हैं। यहाँ पर दो तरह का चम्मच है। ठीक है, ये जो चम्मच है, पहले वाले को समझ लेते हैं। ये जो चम्मच है, चम्मच का ये भीतरी पृष्ठ है, भीतरी पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, इसलिए ये जो चम्मच का भीतरी पृष्ठ है ये किस दर्पण की तरह कार्य कर रहा है, अवतल दर्पण की तरह। अब इसमें देखिए, ये चम्मच का क्या है, बाहरी पृष्ठ है। ठीक है, तो ये जो बाहरी पृष्ठ है इसमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, इसलिए ये कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, इसको समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। फर्स्ट है, डॉक्टर रोगियों के नाक, कान, आँख तथा गले का जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा है, गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामती दर्पण में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सौर भट्ठी में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, इसे आप जानते हैं। ठीक है, उसके बाद है उत्तल दर्पण का उपयोग। इसका उपयोग वाहनों में पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। पक्ष दृश्य का मतलब होता है साइड मिरर। जैसे कोई भी गाड़ी हो, उसमें एक दर्पण लगा रहता है, उस दर्पण में हम लोग पीछे कोई गाड़ी आ रहा है या कोई व्यक्ति आ रहा है उसको देखते हैं, उसका उसमें फिगर हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उत्तल दर्पण का उपयोग पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है या साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है 15.5 लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। जिस पदार्थ से प्रकाश गुजर सके तथा उसका कम से कम एक गोलीय, उसका कम से कम एक सतह क्या हो, गोलीय हो, कम से कम एक सतह गोलीय हो, तो उस पदार्थ को लेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई ऐसा पदार्थ हो जिससे प्रकाश आर पार हो जाए और उसका कम से कम एक सतह, जैसे यहाँ पर दोनों सतह गोलीय है, इसमें भी दोनों सतह गोलीय है, एक सतह भी अगर गोलीय होगा तब भी वो लेंस होगा। ऐसे एक सतह भी गोलीय हो, एक सतह समतल हो तब भी वो लेंस हो, लेकिन कम से कम एक सतह गोलीय होना चाहिए। अधिक से अधिक दो सतह भी हो सकता है। देख सकते हैं ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस। उत्तल लेंस का जो मध्य वाला भाग होता है वो मोटा होता है और अवतल लेंस का जो मध्य वाला भाग होता है पतला होता है। ठीक है, लेंसों का उपयोग चश्मे तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तल लेंस को आँख के सामने रखकर सूर्य को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उत्तल लेंस में जितने भी प्रकाश की किरणें आती हैं वो एक बिंदु पर आकर अभिसारित हो जाती है, जिसके कारण प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है और इस बिंदु पर अगर आँख हो तो वो हमारा आँख को क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस को ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, उत्तल लेंस में सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। जिस तरह अवतल दर्पण में सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, उसी तरह उत्तल लेंस में भी सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद है अवतल लेंस। अवतल लेंस में किसी वस्तु का
काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको भी फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बना है, उल्टा बना है। उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। तो उत्तल लेंस में सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं अवतल लेंस। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये उत्तल लेंस है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब उल्टा भी बना है, वस्तु से बड़ा भी बना है। आप देख लीजिए ये जो लेंस है ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना है, वस्तु से छोटा बना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये कौन सा लेंस हो गया, ये अवतल लेंस हो गया। ये कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में ही केवल उल्टा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है। अवतल लेंस में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक होता है और सीधा होता है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक 15.6 सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो श्वेत होता है कि रंगीन होता है। तो सूर्य का प्रकाश श्वेत होता है, जो 7 रंगों का क्या होता है जी, मिश्रण होता है। ये समझ में आ गया। श्वेत में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होता है, बैजानी पिनाला। ठीक है, बैजानी पिनाला, बै से बैगनी, जा से जामुनी, ना से नारंगी, ना से नीला। ठीक है, ये तरीका होता है, बैजानी पिनाला। याद करने का तरीका हो गया। सबसे ऊपर लाल रंग होता है, उसके बाद नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। जामुनी को हम लोग यहाँ पर बयानी भी बोल सकते हैं, आसमानी। ठीक है, तो फ्रेंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।